ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई और एक ऑल्टरनेटिव करंट एसी। ठीक, और चारों ही टॉपिक क्या है, बहुत इजी हैं। और दूसरी बात कि जो आईटी एडवांस में इसमें से लगभग अगर हम देखें तो 15 से लेकर 20% का वेटेज है। और अगर मेंस में हम बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चंस मेंस में इन 4 टॉपिक से आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को पहले पढ़ाते हैं, बाद में मैग्नेटिक फील्ड को, और कुछ पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते हैं और बाद में मैग्नेटिक फोर्स। हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या हुआ, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स देखा गया, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स देखा गया जिसको बोला गया मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है किस फील्ड की वजह से लगा है, ये बाद में पता चला किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो पहले हमें फोर्स का पता लगा, उसके बाद में किसकी वजह से है उसका पता लगा। उसी सीक्वेंस में हम भी इसको पढ़ेंगे। ठीक, इन दोनों टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा जान लें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करते हैं आई से, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई इज इक्वल टू होता है dq/dt। ये dq/dt क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो कर जाता है वो कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी पॉइंट से Q चार्ज फ्लो कर गया है 1 सेकंड में, तो उस समझ लीजिए उस पॉइंट से फ्लो करने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी होगी, Q के इक्वल होगी। ठीक, तो 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा या पास कर जाएगा, वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, चलिए जैसा कि डिफाइन करें 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर गया या पास कर गया, तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो कहलाएगी 1 एम्पियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो 1 कूलाम का चार्ज अगर किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में गुजर जाता है, पास हो जाता है, फ्लो कर जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, चलिए तो किसी भी वायर के अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंडिकेट करें तो उस पॉइंट से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वही क्या कहलाएगी, उस वायर की इलेक्ट्रिक करंट। बात करें 1 कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। 1 कूलाम चार्ज क्या होता है, 1 कूलाम चार्ज में क्या होते हैं, n चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल मतलब फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो किसी भी पार्टिकल पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है, E होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज में क्या होंगे, n चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब n × 1.6 × 10⁻19 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम। तो अगर हम निकालना चाहें कि 1 कूलाम में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे n, तो वो n इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो n इक्वल होगा 1 देखिए, तो n इक्वल होगा 1/1.6 × 10⁻19। तो किसी 1 कूलाम चार्ज में इतने क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। इसे थोड़ा सोल्व करें तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 कूलाम। क्लियर होगी बात। तो 1 एम्पियर करंट क्या हुई, या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या हुई, कि अगर 1 कूलाम का चार्ज किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है, पास कर जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। और 1 कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, n × E, और इजिकल टू क्या होगा, I। और n तुम्हें पता चल गया क्या है, 1 कूलाम चार्ज के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। चलिए देखिए अब बात करें, अब इसमें एक पॉइंट समझिए आप। देखिए हमारे पास कोई ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है I। तो एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें क्या हो गया, एक करंट फ्लो कर रही है I। हमने क्या करा, इस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, या इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही उस करंट फ्लो की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है चार्ज की वजह से। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है आसपास में तो किसी भी पॉइंट को क्या करेगा, एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज कौन सा, मतलब नेट चार्ज।
तो अगर क्या होगा, इस वायर में कहीं भी नेट चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मगर ये वायर इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। अगर वायर में करंट फ्लो हो रही तब भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, और वायर में करंट फ्लो नहीं हो रही तब भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। कोई भी अगर हम कंडक्टिंग वायर लें तो वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल। जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। उसका कोई भी पॉइंट, कोई भी सेक्शन हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो उसकी वजह से कोई भी फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होने वाला किसी भी पॉइंट पे। मगर जब उसमें करंट फ्लो हो जाएगी तो करंट फ्लो का मतलब है कि इसमें चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्लो। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या कर गए, फ्लो कर गए हैं। तो देखिए, करंट फ्लो करने से अभी भी नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे हमने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट में क्या हो गया, क्या होंगे, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, अगर करंट फ्लो कर रही है तो। मगर ध्यान दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आउट हो गए होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो गए होंगे, इन। और इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस। माइनस बस मूविंग है और प्लस क्या है, रेस्ट में है। तो मूव कर रहे हैं, तो मूव करने से नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव बाहर गया है तो एक नेगेटिव इन भी हो गया है। तो वो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस, जितना प्लस उतना माइनस। तो क्योंकि माइनस चार्ज के फ्लो करने से नेट चार्ज क्रिएट नहीं होने वाला, क्योंकि जितना नेगेटिव इसमें से आउट हो गया उतना नेगेटिव इसमें इन भी हो गया है। तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस यहाँ मेंटेन रहेंगे। तो नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और देखिए, आप मान लीजिए हम इसमें वायर में क्या कर लेते हैं कि ये सेक्शन ले लेते हैं, ये एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। जब करंट फ्लो नहीं कर रही तो प्लस भी रेस्ट में है, नेगेटिव भी रेस्ट में है। तो नेट चार्ज जितना प्लस है उतना माइनस, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। अब करंट फ्लो कर रही है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू कर गए। तो जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक सेकंड में इसमें से बाहर निकलेंगे उतने ही एक सेकंड में इन भी कर जाएंगे। तो जितने आउट हुए उतने ही क्या होगा, इन। तो अभी भी हमेशा ही हमेशा क्या है, इस सेक्शन के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रहेंगे। तो इसलिए इस सेक्शन पर नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहेगा तो अगर इस पॉइंट पे मैं क्या रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, Q। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस चार्ज पार्टिकल को कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं मिलेगा, और एक्सटर्नल फील्ड नहीं मिलेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, फोर्स क्या रहेगा, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा इस प्लस Q चार्ज पे। किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। क्यों, क्योंकि Q इंटू ई इजिकल टू क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि E क्या है, जीरो है। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इजिकल टू Q इंटू ई। मगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या रहेगा, इस चार्ज पे जीरो रहेगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी अगर बात देखें तो देखिए, अब हमने फिर से एक वायर लिया, उस वायर, करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें करंट कितनी है, आई करंट फ्लो कर रही है, ये एक वायर है। इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q रखा है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे हम फोर्स देखें तो वो जीरो होगा, अभी हम देख के आए हैं, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ये कह सकते हैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या रहेगा, जीरो। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, और इसलिए Q इंटू ई इजिकल टू क्या रहेगा, जीरो। चलिए, अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने या किसी ने इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, पुश कर दिया, इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया स्पीड v से। स्पीड v से थ्रो कर दिया, तो जब इसको स्पीड v से थ्रो करा है तो इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। अब आपने इसको क्या कर दिया, एक धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो v स्पीड से सीधा भागेगा। अब ये v स्पीड से सीधा भागना चाहिए, मगर ये v स्पीड से इधर भाग गया। ये क्या कर गया, अपनी डायरेक्शन को टर्न कर गया, ये स्ट्रेट न जाके क्या हो गया, इधर मुड़ गया। और जब ये इधर मुड़ गया तो इसका मतलब कोई ना कोई इधर एक फोर्स लगा है इस पे, जो यहां से यहां, यहां से यहां इसको ले आया है इधर। ठीक, और जैसे ये, इसको हमने क्या करा, अगर जिसको एक धक्का दिया तो क्या है, स्ट्रेट जाने के बजाय क्या हो गया, इधर वायर की तरफ मुड़ गया, और वायर की तरफ मुड़ गया तो इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। तो ये फोर्स किसकी वजह से लगा, इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लग नहीं रहा,
क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो नहीं रही, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो है। मगर जैसे हमने क्या करा, अब जब ये रेस्ट में था तब तो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। मगर जैसे हमने इसको क्या करा, एक धक्का दिया है, एक स्पीड दी है, तो स्पीड देते ही इस पर एक फोर्स लगने लगा, जो फोर्स इसको क्या ले गया, वायर की तरफ ले गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब तो इस पर कोई फोर्स है नहीं, मगर ये मूव करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है। तो देखिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, अगर इसकी स्पीड जीरो थी तब तो इस पर फोर्स क्या था, जीरो। बात समझ में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, तो फोर्स क्या रहेगा, जीरो। मगर जैसे ये मूव करने लगा तो इस पर फोर्स क्या हो गया, इसमें एक फोर्स जनरेट हो गया और इस पर एक फोर्स एक्ट होने लगा। मगर वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहेगी, चाहे ये चार्ज क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो रहेगा, चाहे मूव करे चाहे रेस्ट में रहे। मगर रेस्ट में था तो फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो था। मोशन में आने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी भी जीरो रहेगा, मगर जैसे ही मोशन में आया तो इस पर कोई एक नया फोर्स आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, कोई और फोर्स है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो इस पर एक फोर्स आता है, तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। ठीक, मगर तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई नया फील्ड आ जाता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इसमें कोई एक नया फील्ड आ जाता है, और वो फील्ड क्या करता है, रेस्ट चार्ज पे तो फोर्स लगाता नहीं, मगर मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो ये क्या निकल के आया कि जो न्यू फील्ड है, ये रुके हुए चार्ज पे तो फोर्स क्या रहेगा, जीरो, नो फोर्स। मगर मूविंग चार्ज पे क्या करता है, ये फोर्स लगाता है। और ये फोर्स जो है, इस फोर्स को पाया गया कि इस फोर्स का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। तो पाया गया कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रेस्ट चार्ज पे तो फोर्स नहीं लगाता, मगर मूविंग चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, मगर मैग्नेटिक फील्ड है। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, मगर यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे तब तक तो फोर्स नहीं लगाता जब तक ये रेस्ट में है, और जैसे ही ये चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो उस पर एक फोर्स लग जाता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गई बात? तो क्या अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने ये सीखा कि जो करंट कैरिंग वायर है वो हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसकी वजह से उस पर नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता, वो क्या रहेगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा। मगर जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक नया फील्ड जनरेट होता है, जिसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रेस्ट चार्ज पे तो फोर्स नहीं लगाता, मगर मूविंग चार्ज पे ये फोर्स लगाता है। ठीक, चलिए, अब ये फोर्स कितना है, तो देखिए अब ये बात कैसे पकड़ी गई। तो ये जो मूविंग करंट कैरिंग वायर है, ये इस पे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स होगा कितना। तो अब इसको क्या करा गया, मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज को पहले इधर हमने क्या करा, इधर धक्का दिया v स्पीड से, इधर v स्पीड दी गई तो ये इधर भाग गया, इधर स्पीड दी तो फिर इधर भाग गया। मान लीजिए प्लस की जगह नेगेटिव ले लिया तो ये प्लस बैंड हो गया था इधर, तो नेगेटिव भाग गया इधर। तो अब क्या करा, इसको डिफरेंट चार्ज लेकर, डिफरेंट स्पीड लेकर और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करा गया, इसको थ्रो करा गया, और थ्रो करके इस पर फोर्स देखा गया कि जब ये प्लस का है तब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, जब नेगेटिव है तब फोर्स किधर लग रहा है। इधर थ्रो करता हूं तो फोर्स किधर लगा, इधर थ्रो करता हूं तो फोर्स किधर और कितना लगा, इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो फोर्स कितना लगा, इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो कितना लगा। चार्ज को घटा के बढ़ा के, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करके, अब तमाम तरीके से इस पे क्या देखा गया, फिर फोर्स देखा गया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट करे गए कि चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें घटा दें, स्पीड की वैल्यू बढ़ा दें घटा दें, इस चार्ज की नेचर चेंज कर दें, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, करंट कैरिंग वायर में करंट को चेंज कर दें। एक और बात समझ में आती है कि अगर हम करंट चेंज करेंगे, किसी भी वायर में करंट चेंज करेंगे, तो वायर का कोई भी पर्टिकुलर अगर सेक्शन हम लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं होते। करंट बढ़ने का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ रेट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। पर सेकंड में किसी भी पॉइंट से पास होने वाले चार्ज पार्टिकलों की संख्या बढ़ जाएगी, मगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे।
और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे तो नेट चार्ज जीरो रहेगा, नहीं कि कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, चाहे करंट बढ़ाइए चाहे घटाइए। ये बात आप ध्यान से रखिए कि मूविंग करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। ठीक, चलिए अब नई बात समझे। तो ये बात समझ गए कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं होगा, मगर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। कितना फोर्स लगाएगा ये अब हम अलग अलग ढंग से हमने एक्सपेरिमेंट इसको करके देखा, मगर क्यों फोर्स लगा रहा है इसका प्रूफ आज तक भी नहीं मिला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगाता है, ये प्रूफ आज तक नहीं पता चला। कितना लगाता है ये पता कर लिया गया एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट चार्ज की वैल्यू को घटा बढ़ा के, स्पीड की वैल्यू को घटा बढ़ा के, डायरेक्शन को अदल बदल करके, चार्ज की नेचर को बदल के, करंट की वैल्यू को घटा बढ़ा के, सारे एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूले निकाल लिए गए। ठीक है, मगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगाता है इसका प्रूफ नहीं है कोई। ठीक, कितना लगाता है ये फॉर्मूले सब कैलकुलेट कर लिए गए। जरा समझो, देखो अब बात। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई वायर है, इस वायर, ये करंट, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसको हमने v स्पीड से क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक, v स्पीड से थ्रो कर दिया। तो इस पे क्या होगा, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे r सेपरेशन पे या कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसकी स्पीड कितनी है v, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, और वो फील्ड क्या करेगा, इस मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया चार्ज के। एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि अगर जैसे चार्ज की वैल्यू को, इस चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर इस चार्ज पार्टिकल में चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डबल करते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी डबल हो जाती है, और इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को अगर डबल करते हैं तो भी इस पे लगने वाला फोर्स डबल हो जाता है। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया वेलोसिटी के, यानी कि स्पीड के। और अगर इस वायर में जो करंट है, अगर इस करंट की वैल्यू को भी हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी डबल हो जाता है। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, करंट के। और ये जो फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया साइन थीटा के। साइन थीटा के क्यों, टेन थीटा के क्यों नहीं, कॉस थीटा के क्यों नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बार बार इसको क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, उससे रिजल्ट निकाले गए हैं। ठीक, हाँ, मगर ये थीटा क्या है, ये थीटा किन दो डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसके पास में कोई एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसकी स्पीड कितनी है v, तो उस पे लगने वाला उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया करंट कैरिंग इन वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया साइन थीटा के। अब ये जो थीटा है ये क्या है, तो समझो, ये जो एंगल थीटा है ये एंगल है किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, कहां से आया, तो देखिए, ये जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच का, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक वेलोसिटी। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम क्या बोला गया बाद में, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बाद में इसका पता चला मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बीच का एंगल है थीटा। कैसे पता चला ये समझो जरा। जैसे हमारे पास ये कोई एक टेबल है, इस टेबल में से एक ये वायर पास हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, इस वायर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस टेबल के ऊपर, और इस लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया ये। ठीक, इस पॉइंट पे ये जो लाइन हमने खींची थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ली। देखो, एक ये वायर लिया जिसमें करंट है आई, इस वायर से एक लाइन ड्रॉ करी टेबल के ऊपर, उस लाइन पे एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पे क्या करा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ली। ठीक,
अब क्या करा गया, इस पॉइंट पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि v स्पीड से थ्रो कर दिया, और वर्टिकली अपवर्ड ये आ गई v किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ कोई हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया प्लस q, और इस चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। तो ये वेलोसिटी और ये जो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, इस वेलोसिटी और इस ये परपेंडिकुलर जो लाइन थी, इसके बीच का एंगल था ये थीटा। बाद में पता चला कि ये जो लाइन है, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ली, इस डायरेक्शन की ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बहुत बाद में पता चला। ठीक, तो अब तो आपको कंफर्म हो गया कि जो एंगल थीटा है वो किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल है थीटा। चलिए कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझिए इस बात को भी। जैसे हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड, एक नया फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस में पाई गई, सर्कुलर फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक ऑफ वायर, जहां से वायर क्या होगा उस सर्किल के सेंटर पे होगा, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये पाए गए। ठीक, तो इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हुआ जिसे क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी शेप कैसी है, ये सर्कुलर। और सर्कुलर होगी, अगर देखिए करंट अपवर्ड है, अगर करंट अपवर्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सर्कुलर होगी, और कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वायर में करंट क्या है, डाउनवर्ड जाएगी, करंट डाउनवर्ड जाएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी आई, क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान रखेंगे, अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड करंट है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज। चलिए, तो अगर इसमें अपवर्ड करंट गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया इसमें एक ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होगी, इस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे देखेंगे इस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो उसकी जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो जो उसकी टेंजेंट होगी। ठीक, अब समझो, अब समझिए। तो अगर हम बात करें तो जैसे यहां पे हमने देखा था, तो ये कोई वायर है, इस वायर में करंट जा रही वर्टिकली अपवर्ड, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, कैसा, सर्कुलर फॉर्म में, और कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए, अगर हम जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो टेंजेंशियली तो होगी। तो देखो, ये जो हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मानी थी वो किसकी डायरेक्शन है एक्चुअल में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बहुत बाद में पता चला कि जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से हम एंगल ले रहे हैं थीटा, वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर फॉर्म में क्या है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिस फील्ड को क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने v स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड, v स्पीड से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो टेंजेंशियली होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हुई टेंजेंशियली, और ये कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने स्पीड वेलोसिटी की तरह दी है वर्टिकल अप, तो वर्टिकली अप और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90। तो जब इस चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया तब इसमें एक फोर्स की वैल्यू निकल कर आई। अब हमने क्या करा, इसको इस डायरेक्शन में फेंका तो फोर्स की वैल्यू कुछ कम हो गई, और जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही फेंक दिया तो फोर्स कितना पाया गया, 0। मतलब ये एंगल चेंज होने से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज। और ये मैक्सिमम कब पाई गई, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, 90। अगर इसको वर्टिकल अपवर्ड फेंक दिया गया तो फोर्स की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आई गई, और अगर इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंक दिया v स्पीड से तो फोर्स क्या पाया गया, 0। तो देखिए, तो 90 की डिग्री पे, 90 एंगल पे क्या है, ये वैल्यू मैक्सिमम पाई गई किसकी, फोर्स की। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाती है, 90, तो उस समय फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम पाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 पे फोर्स क्या पाया गया, मैक्सिमम। तो क्यों, क्योंकि साइन 90, तो इसलिए हमने क्या यूज करा, तो एक्सपेरिमेंटली साइन थीटा यूज किया गया, तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है किस पे, 90 डिग्री पे, इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा यूज किया गया होगा एक्सपेरिमेंट वैल्यू के थ्रू,
क्योंकि 90 एंगल पे फोर्स की वैल्यू क्या पाई गई, मैक्सिमम। और साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है उसकी, साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पे क्या होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 1। अगर एंगल क्या हो जाए 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में फोर्स क्या पाया गया, 0। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट पाए गए कि इस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इसके अलोंग ही हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया है तो फोर्स क्या पाया गया, 0। और इसके परपेंडिकुलर थ्रो करा गया तो फोर्स क्या पाया गया, मैक्सिमम। क्लियर होगी बात। चलिए एक और बात समझनी है। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, करंट के। जो करंट कैरिंग, जो वायर में करंट है, ठीक है। तो इस करंट की वैल्यू को जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे क्या है, फोर्स भी बढ़ता है। मगर ये पाया गया कि जब भी अगर इस वायर में करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई करंट के। मतलब करंट के बढ़ाने से फोर्स डायरेक्टली नहीं बढ़ता, करंट का कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नेटिक करंट का फोर्स में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, जैसे ही करंट बढ़ाते हैं तो फोर्स क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब करंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है। तो इस करंट को भी रिप्लेस करके क्या कर दिया गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की जगह क्या यूज कर लिया गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और यही रिलेशन ज्यादा करेक्ट माना गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई किसके, करंट के। प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट पाया गया के। ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट वैल्यू रखता है डिफरेंट पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट, वो क्या करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और जैसे आप डिस्टेंस बदलेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, चलिए तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया क्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया वी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया साइन थीटा के। तो इन चारों बातों को जब समराइज किया तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, क्यू वी वी साइन थीटा के। जहां क्यू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, स्पीड हो गई या वेलोसिटी हो गई, मूविंग चार्ज पार्टिकल, और वी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, जहां थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया किसके बीच का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया गया तो वो कांस्टेंट कुछ भी नहीं निकला, मतलब उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 निकली। तो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला हो गया कि F इजिकल टू होगा क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक फोर्स लगेगा F इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा, जहां Q क्या होगा, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, V क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और V क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और जहां थीटा क्या होगा, एंगल होगा किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का। क्लियर होगी जी बात। चलिए नेक्स्ट देखते। अब और समझो एक बात, देखिए हमारे पास ये कोई टेबल है, इस टेबल में से ये वायर पास हो रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, इस वायर के सेंटर से यानी कि इस पॉइंट से एक ये चार्ज पार्टिकल रखा है यहाँ पे। जब ये कोई वायर करंट कैरिंग वायर है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। ठीक है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि करंट कहाँ है, अपवर्ड। तो ये इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। ठीक है, ये जी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया इसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है क्यू। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल अपवर्ड वी स्पीड से थ्रो कर दिया। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, अगर इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू होगा क्यू बी बी साइन थीटा। ये आंसर आ गया। मान लीजिए एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है Q, और इसको भी हमने V स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, और इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितना है V। तब इस पे फोर्स कितना होगा, तो इस पे भी फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू होगा क्यू बी बी साइन थीटा। मगर एक बात दिक्कत करेगी यहाँ, क्या, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पॉइंट पे भी फोर्स कितना है, क्यू बी बी साइन थीटा, और इस वाले चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स कितना है, क्यू बी बी साइन थीटा। मगर इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, मगर डायरेक्शन भी क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या डिफरेंट है। तो इन विच डायरेक्शन, तो ये पता करना पड़ेगा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए अभी हमने जब पीछे पेज पे देखा है
कि हमारे पास एक ये कोई करंट कैरिंग वायर था, एक ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट कितनी हुई थी आई, एक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था Q। जब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये सीधा जाने के बजाय इधर भाग गया था। ये किधर मुड़ गया था, करंट कैरिंग वायर की तरफ क्या हो गया था, बैंड हो गया था। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था, इस वायर की तरफ फोर्स लग रहा था। तो जब जैसे प्रोजेक्ट करा हमने अपवर्ड और फोर्स लगा इधर, तभी तो बैंड हो गया इधर। यहाँ पहुंचा होगा तो फोर्स यहाँ लग गया होगा। तो सेम कहानी। तो जब ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको v स्पीड से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिया है, और इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना b और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। तो ये जो फोर्स निकला है वो कहाँ है, करंट कैरिंग वायर की तरफ बैंड होना है। ये जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कहाँ भाग जाएगा, करंट कैरिंग वायर की तरफ। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, करंट कैरिंग वायर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है और उसको भी क्या कर दिया, मैग्नेटिक स्पीड v से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर वही टेंजेंशियल होगी। तो ये कहाँ भागेगा, अब ये इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, करंट कैरिंग वायर की तरफ। तो करंट कैरिंग वायर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। और यहाँ की फोर्स की डायरेक्शन, ये एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ इनकी दोनों की डायरेक्शन है, देखो फोर्स की। तो अब हम बात करें तो डायरेक्शन को कैसे रखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो समझो जरा। तो जो फोर्स आया इन चार्ज पार्टिकलों पे वो कितना आया, F इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब कोई कहता है कि जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और तो v साइन थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस v लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है उनके साथ में क्या आ रहा है, एक साइन थीटा आ रहा है, तो v साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस v। जैसे a क्रॉस b इजिकल टू क्या होता है, a b साइन थीटा। तो ऐसे ही a b साइन थीटा को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b। तो ऐसे q b साइन थीटा को हम लिख सकते हैं v क्रॉस b। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया। तभी इतनी देर में कोई दूसरा आदमी कहने लगा कि जी जब आप b क्रॉस b लिख रहे हो तो जरूरी थोड़ी कि आप b क्रॉस b लिखो, आप v क्रॉस v लिख लो। मतलब a क्रॉस, जरूरी थोड़ी कि a क्रॉस b लिखो, आप b क्रॉस a लिख लो। तो हाँ जी ठीक है, ये बात भी लिख सकते हैं भाई, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं b क्रॉस b या b क्रॉस b। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, दोनों में अंतर क्या है कि अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक, चलिए, तो a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के, दोनों में डायरेक्शन का चेंज होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला सही है कि ये वाला, तो देखिए अगर हमें क्या करना है, b क्रॉस b करना है। अगर b क्रॉस b, दो वेक्टरों का क्रॉस अगर क्या होता है, क्लॉकवाइज। देखिए अगर आप क्या करेंगे, आपने अगर अपने वेक्टर क्वांटिटी देख के उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा तो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, b क्रॉस b करके देखिए। अगर आप क्या करेंगे, v का क्रॉस लेंगे, वेलोसिटी का क्रॉस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, यानी कि v क्रॉस b, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ नहीं चाहिए, इनवर्ड, और इनवर्ड ही आ रही, देखो ये। अगर आप क्या करोगे, कैसे घुमाओगे, देखिए अगर आप क्या करोगे, v को किसके ऊपर, वेलोसिटी को किसके ऊपर गिराओगे, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि b क्रॉस b लोगे, तो वेक्टर v क्रॉस b वेक्टर कितना निकलना चाहिए, आउट, और आउट ही निकल रहा, देखो फोर्स। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो गया, b क्रॉस b क्या होना चाहिए, करेक्ट। देखिए आपने a क्रॉस b कैसे निकाला होगा, ऐसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और मान सकते हैं। देखिए ये है जी, मान लो इसको हम क्या मान लें, सुनिए, इसको हम मान लेते हैं i, और इसको अगर ये i हो गई, ये y हो गई, और ये क्या हो गया j, तो i क्रॉस j क्या होगा, k कैप होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कितनी है आई कैप, ये क्या है जे कैप, और ये क्या है के कैप, तो आई को किसके ऊपर क्रॉस लेना है, जे के ऊपर, तो आई क्रॉस के क्या होता है, जे, और जे किधर है, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, और के किधर है, इधर। अगर आप बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस लोगे किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो होगा आई, वो होगा जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई क्या बताएगा, माइनस के, और माइनस के कहाँ होगा, उधर। तो ये किस में जा रहा है, प्लस के में जा रहा है, प्लस के में जा रहा है, तो इसका मतलब v क्रॉस v है, यानी कि वेलोसिटी का क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो प्रूफ हो गया कि जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किससे पाई जा रही है, वेलोसिटी का क्रॉस लेके किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इससे फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आ रही। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्मूला होगा कि F इजिकल टू होगा क्यू बी क्रॉस बी, और
V क्रॉस B, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा करेक्ट, मतलब वेलोसिटी का क्रॉस लिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी के साथ जो क्रॉस लेंगे तो वो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी। चलिए एक और खास बात है, अगर आप देखें ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हमने इसको वर्टिकल अपवर्ड फेंका वेलोसिटी v से, और ये टेंजेंशियली हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियली इसकी मैग्नेटिक फील्ड है v। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो किसके ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है इस टेबल के यानी कि हॉरिजॉन्टल है, और वेलोसिटी का है वर्टिकल अप है, तो इनके दोनों के बीच में एंगल कैसा है 90। और ये जो फोर्स आया है ये भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी से भी क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल है और फोर्स भी क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर एंगल बनाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात सोल्व कर दी निकोला टेस्ला ने, सर ने क्या है ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने क्या कर दिया, ये पहले तो ये पता लगा लिया कि क्या है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, क्यों लगाती है ये आज तक नहीं पता चला, और कितना फोर्स लगाती है ये उन्होंने सोल्व कर दिया, बगैर इस बात का पता लगाए कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा सरल कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपकी लाइफ में अब आप यूज कर रहे हो वो सब इन्हीं की वजह से, निकोला टेस्ला की वजह से। ठीक है, तो इनको एक थैंक्स तो बनता ही है, बहुत बड़ा और दिल से थैंक्स बनता है इनके लिए। चलिए खैर बात करें तो क्या है, अगर कोई भी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल v मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंगल थीटा के साथ अगर क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा q v क्रॉस v लगेगा, ये निकोला टेस्ला ने बता दिया। ठीक, क्यों लगेगा इस बात का आज तक भी नहीं पता किसी को कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगाती है, इस बात का आज भी नहीं पता। चलिए खैर नेक्स्ट बात करें। अच्छा चलिए मैं तो आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा और बताता हूं। मैंने आपको कहा कि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बात है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से हम कैसे इनको रिलेट करेंगे, तो मैं आपको एक बहुत प्यारा सा फंडा बता रहा हूं। रूल तो बहुत सारे हैं मगर रूल पे नहीं जाना। आपको क्या करना है, देखिए अपनी ये हथेली लेंगे राइट हैंड की, ये जो थंब है यानी कि अंगूठा, ये तो हमें बताएगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसकी वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बताएगा ये अंगूठा थंब। और ये जो चारों फिंगर की डायरेक्शन है, इन चारों फिंगर की जो डायरेक्शन है ये वो हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या बताएगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये थंब हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये जो हथेली आपको दिखाई दे रही है, अगर आप किसी के थप्पड़ मारो तो ये हथेली का थप्पड़ इस समय कहां जाएगा, ऊपर। तो हथेली का जो थप्पड़ है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो देखिए जरा यहां पे आपने क्या करना है, हथेली को आपकी अब चारों फिंगर को तो कहां रखना है, अंगूठे, देखो चारों फिंगर को तो रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड के इधर, और थंब को कहां करिए, इसे अंगूठे को कहां करिए, वेलोसिटी का लॉन्ग। तो देखिए थप्पड़ कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लिया मैंने, और अंगूठा कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो अब देखो ये होगा जी, तो थप्पड़ कहां लगेगा आपका, थप्पड़ देखो किधर लगेगा, ये इधर थप्पड़ जाएगा, तो ये है फोर्स। क्लियर हो गई डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझो बात को, ये क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया जाएगा, जो जितना भी हम मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेंगे वो सब रेडीमेड लेके चलेंगे। मतलब ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे आया, ठीक, हमने कहीं मैग्नेटिक फील्ड बी लिया तो वो कैसे आया इसके बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो रेडीमेड हम मैग्नेटिक फील्ड लेके चलने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी तो बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या नहीं मिलेगी, उसके टेंजेंट के अलोंग होगी। अगर करंट वर्टिकल अपवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और करंट डाउनवर्ड है तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। क्लियर। दूसरा चलिए जी, अगर क्या है देखिए करंट कैसी, अगर करंट इसमें क्या है
करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर अपवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जी, क्वेश्चन समझें, एक बात समझे, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। क्या है ये, जैसा हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल से कि वायर पास हो रहा है जिसमें करंट कितनी है, आई। ठीक, अगर करंट आई का कोई वायर इसमें से पास हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया, मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ये इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस वायर की तरफ हमने क्या कर दिया, v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है। तो ये बताना इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस इंस्टेंट पे इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से इस वायर की तरफ क्या कर दिया, इस टेबल के ऊपर ही, टेबल के ऊपर ही इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से वायर की तरफ क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स तो सबको पता है कितना लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, या कह सकते हैं क्यू बी बी साइन थीटा। तो इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू बी क्रॉस बी, मगर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए, तो डायरेक्शन का तरीका मैंने आपको क्या बताया है, ये देखिए, आप क्या करें, फोर्स जो है वो किससे मिल रहा है, v क्रॉस v से मिल रहा है, मतलब वेलोसिटी का क्रॉस लेना मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप वेलोसिटी का क्रॉस ले लो किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अगर आप कैसे घुमाओगे, इसको कैसे घूम गया, देखो v का जब क्रॉस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये कैसा घूम गया, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम गया तो डायरेक्शन कहां जाएगी, डाउनवर्ड। तो फोर्स कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड, यानी कि फोर्स किस में चला जाएगा, माइनस जे में। यह मैंने आपको अभी जो फंडा बताया है, की पॉइंट बताया, आप क्या रखिए, ये देखिए फिंगर की तो डायरेक्शन रखिए मैग्नेटिक फील्ड के लॉ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये देखो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये टेंजेंशियल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, वेलोसिटी की ये हो गई। तो आप रखिए जरा, देखिए ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी किधर है तो अंगूठे को इधर रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो ये हो गई फिंगर की तरफ तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये अंगूठा क्या हो गया, वेलोसिटी की तरफ। तो देखो थप्पड़ कहाँ जाएगा, नीचे, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, वर्टिकली डाउन। क्लियर, समझो। जैसे यहां हमारे पास है, जैसे ये एक वायर था करंट कैरिंग, इससे क्या है, कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है जिसको हमने इस वायर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड से। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ये होगी। तो फोर्स कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, v स्पीड से इस थ्रो कर दिया है, तो ये कहाँ भाग जाएगा, नीचे। तो नीचे क्यों भाग जाएगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसको ये नीचे ले जाएगा। अगर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी इसको थ्रो करोगे तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि अगर एक तो भाई बात ये बनती है कि ग्रेविटी से नीचे खींच लेगी। मान लो हमने ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लिया, कोई ऐसा स्पेस ले लिया जहां ग्रेविटी है ही नहीं, तब भी ये पार्टिकल कहां भागेगा, नीचे भागेगा, क्योंकि इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर हम बात करें इसकी, यहां फिर दोबारा से एक टेबल है, इस टेबल से एक वायर पास हो रहा है ये, जिसमें करंट कितनी आई। अगर आई करंट फ्लो है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वर्टिकल अपवर्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सर्कुलर फॉर्म में कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए हमारे पास इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q, जिसको हमने v स्पीड से इधर आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, इसके सेंटर से, वायर के सेंटर से आउटवर्ड क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो बताइए इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो समझो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो टेंजेंशियली होगी, और कैसा घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट क्या ना होगी, वेलोसिटी इधर दे दी। तो अगर आप v क्रॉस v करोगे तो v क्रॉस v कैसे घूम रहा है, देखो अगर v क्रॉस v फोर्स कैसे निकलता है, वेलोसिटी का क्रॉस किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो v क्रॉस v अगर आप लोगे तो ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो कहाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कहाँ होती है, अपवर्ड। तो जो फोर्स है वो कहाँ लग जाएगा, अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में। मान लो इधर मैंने मान लिया x, इधर मान लिया y, और ऊपर मान लिया z। तो किधर जाएगा, वर्टिकल अप फोर्स लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव जेड में। या आप अपना फंडा लगाइए, देखिए मैट, ये फिंगर तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो वेलोसिटी अंगूठा है वो कहाँ हो जाएगा, वेलोसिटी की तरफ। तो थप्पड़ कहाँ आएगा, ऊपर, और ऊपर आएगा तो देखो फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर। जैसे एक दूसरा, ये चार्ज पार्टिकल है, अब के मैंने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा और इसको v स्पीड कहाँ दे दे, इधर।
टेंजेंट के अलोंग इसको क्या कर दिया, v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, और टेंजेंट के अलोंग ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, और जब एंगल जीरो हो जाएगा तो f तो b साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो उस पर फिर फोर्स क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि थीटा जैसे ही जीरो होगा तो साइन साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और एक पॉइंट देखिए, आपके कोई यहां इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रख दिया और इसको इनसाइड, ये इनसाइड v स्पीड से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया है, तो बताइए इस पर फोर्स किधर होगा। तो देखो, अगर वेलोसिटी तो ये है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल भी कैसी, वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया। तो अगर आप क्या करेंगे, फोर्स निकालते हैं, वेलोसिटी का क्रॉस लेंगे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो v क्रॉस b कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाउनवर्ड। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड। तो फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस जेड में। मगर माइनस जेड में तो कब लगता है, जब ये प्लस क्यू होता, मगर ये है कैसा, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू है तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो अगर प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगा है, माइनस जेड में, तो माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लग जाएगा, प्लस जेड में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू है क्यू वी क्रॉस बी, और उससे पहले अगर एक माइनस लग जाएगा, क्यू की जगह अगर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। आप रख लीजिए, आप अपना फंडा लगाइए। देखिए वी तो हो गई ये, और वेलोसिटी हो गई, देखो ये अंदर, तो थप्पड़ कहाँ जा रहा है, नीचे। तो नीचे फोर्स लगेगा किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो डाउनवर्ड की जगह डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। क्लियर। और एक प्रॉब्लम देखिए, ये हमारे पास कोई टेबल है, इस टेबल पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, इधर x, इधर y, और वर्टिकल अपवर्ड z। यहाँ एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है b, पूरी टेबल पे हर जगह कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है कितना, b, और किधर, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में। एक ही कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है इस टेबल पे, प्लस q, इसको v स्पीड से मैंने इधर पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो पूछ रहा है कि इस पे फोर्स क्या होगा। तो अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने v स्पीड से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो और जिस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर टेबल पे कहाँ है, वर्टिकल अप, कितना है, v, तो इस पे फोर्स कितना होगा। फोर्स कितना होगा ये तो हम बता देंगे, F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी, मगर डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए फोर्स क्या होगा, क्यू वेलोसिटी का क्रॉस लेते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो v क्रॉस बी अगर आप घुमाओगे तो कैसे होगा, अगर b क्रॉस बी आप घुमाओगे तो कैसे जो घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स कहाँ जाएगा, अपवर्ड, यानी कि f किधर आ जाएगा, माइनस y में। इधर y है तो इधर क्या होगा, माइनस y। या देखो वेलोसिटी तो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम क्या कह सकते हैं, आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि इसे क्या बोल सकता हूं मैं, के कैप। तो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का क्रॉस लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि आई का क्रॉस लेंगे किसके साथ, के साथ। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के होगा माइनस जे। कैसे, देखो ये आपने अगर वेक्टर, अगर आपने वेक्टर क्रॉस पढ़ा हो, क्रॉस वेक्टर आई जे और के, तो आई का क्रॉस जे के साथ, या जे का क्रॉस के साथ, या के का क्रॉस आई के साथ क्या होता है, प्लस। अगर आई क्रॉस जे लेंगे तो प्लस के आ जाएगा, जे क्रॉस के लेंगे तो प्लस आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई लेंगे तो प्लस का जे आ जाएगा। और हम क्या ले रहे हैं, आई क्रॉस के ले रहे हैं तो माइनस का जे आएगा, और माइनस का जे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। या फिर अपना फंडा लगाइए, देखिए जी, थप्पड़ तो उंगली तो कहाँ होगी, ऊपर, और वेलोसिटी कहाँ होगा, इधर। तो देखिए हथेली का थप्पड़ कहाँ आएगा, इधर आएगा, माइनस वाई एक्सिस में। क्लियर। तो बस थप्पड़ लगा दीजिएगा। यह एक बहुत सारे रूल हैं, एक रूल बताते हैं, एक रूल है इस डायरेक्शन निकालने का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, एफ बी आई, मतलब फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वो फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी किसकी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करते हैं वही डायरेक्शन क्या होती है, करंट की। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या कह लो करंट की डायरेक्शन ए की बात है, मतलब एफ बी आई। तो इसमें क्या लेते हैं, पहली बात तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या है, ये जो थंब है यानी कि जो अंगूठा है वो तो बताएगा फोर्स को, और जो पहली इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकंड फिंगर को हम इस तरीके से बैंड कर लें तो वो बैंड हुई जो डायरेक्शन है वो क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन को या मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को। मगर ये
हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड। या अपना फंडा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो ट्रिक क्या है, आप राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड में जो थंब है वो तो बताएगा आपको वी को, यानी कि वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन को, और ये जो फिंगर की डायरेक्शन है ये बताएगी, हमें कोई फिंगर मोड़नी नहीं है, फिंगर की जो चारों फिंगर की जो डायरेक्शन है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो प्लैम होगा हथेली का यानी कि थप्पड़, वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या पढ़ लिया था यहाँ पे, आज हमने क्या पढ़ लिया, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स होगा, तो वो F इजिकल टू होगा क्यू बी क्रॉस बी, या लिख सकते हैं क्यू बी बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल। ये इस टॉपिक में हमने आज कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बढ़िया सी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।